आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र में पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा सोशल साइंस में मिलेगा बेटा आपको, और इसमें नन्हे मुन्ने सभी बच्चे जुड़ जाइए और अच्छे से क्लास करिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को, और एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। टारगेट रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करवाएं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है, फरवरी की शुरुआत में ही अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। उससे पहले कोशिश रहेगा कि मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप भी होंगे वो भी बाहर नहीं जाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर रहेगा। चलिए पहला टॉपिक बात करते हैं, अर्थशास्त्र में विकास। तो बेटा ये विकास होता क्या है? डेवलपमेंट। क्या होता है विकास? विकास का मतलब है किसी चीज में किसी तरीके से ग्रोथ करना। जैसे कि आदमी के अंदर शारीरिक विकास होता है, पहले बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे क्या है उसको पोषण मिलता है, उसका विकास होता है। ऐसे ही क्या है मानसिक विकास होता है, ऐसे ही आर्थिक विकास होता है। तो हम इसमें अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं। आर्थिक विकास का मतलब है पैसे संबंधी विकास। जैसे कि आप जानते हो अभी हमारे गांव में ना तो सड़क थी, ना पानी की सुविधाएं थी, ना स्वास्थ्य सुविधाएं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सभी सुविधाएं होने लगी तो वो क्या हुआ बेटा, हमारे गांव का विकास हुआ। उसे कहते हैं हम विकास। क्या आप समझ पाए? तो हम विकास वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो बेटा देश के जो प्रत्येक नागरिक की जो आमदनी होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि मेरा अभी आमदनी 700 रुपये प्रतिदिन का है, लेकिन अभी अगले महीने से मेरा जस्ट 700 से 1000 रुपये प्रति महीने हो गया या प्रतिदिन हो गया। तो क्या हुआ, मेरा विकास हुआ। कौन सा? आर्थिक विकास हुआ। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। मतलब मेरी पर्सनल आमदनी, मतलब मेरी पर्सनल आमदनी, मेरे पड़ोसी की पर्सनल आमदनी, मेरे चाचा की पर्सनल आमदनी, मेरे भाई की पर्सनल आमदनी, वो क्या कहलाता है? सब प्रति व्यक्ति आय। हर एक आदमी की प्रति व्यक्ति आय। लेकिन प्रति व्यक्ति आय को निकाला कैसे जाता है बेटा? तो देश की कुल जनसंख्या में अगर भाग दिया जाए देश की आमदनी का तो क्या निकल जाता है भाई? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी है, वह आय जिसमें देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देकर निकाला जाता है उसे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो सभी नन्हे मुन्ने बच्चे सभी अच्छे से पढ़िएगा। मयंक जी अच्छे से ध्यान से समझिएगा, पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन होता है, विकसित अविकसित क्या है? विकसित देश अविकसित देश क्या होते हैं? तो ऐसे देश जिनमें सभी सुविधाएं होती हैं, सड़कें होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, स्कूल विद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, सभी मतलब हर चीज की फैसिलिटी होती है जिस देश में, मतलब वो देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। जैसे कि आप जानते हो अमेरिका में सारी चीज की व्यवस्था है, इंग्लैंड है, जापान है, रूस है, ये क्या है? विकसित देश है, पूरी तरीके से विकास कर चुके हैं ये। अभी अपन अविकसित देश की बात किया जाए तो अफगानिस्तान है, नेपाल है, पाकिस्तान है। क्यों इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी क्या है? आर्थिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या बोलेंगे? इसे अविकसित देश बोलेंगे बेटा। जैसे कि अफ्रीका की कई कंट्रियां ऐसी हैं जिनमें क्या है, लोगों के पास रहने के लिए खाने के लिए तलक पैसे नहीं है, बहुत परेशान है लोग। तो क्या बोलेंगे हम? उसे अविकसित देश बोलेंगे बेटा। क्या ये बात आप समझ पाए? ठीक है। तो बेटा एक होता है विकासशील देश। कौन सा होता है? विकासशील देश। प्यारे बच्चों कौन सा होता है? विकासशील देश क्या होता है? तो ऐसा देश जो अभी डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है।
अभी सड़कें बन रही हैं, उसमें हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, मतलब व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कई चीजें, जैसे कि भारत है, भारत में अभी क्या है, विकास हो रहा है। तो हम इंडिया को या भारत को क्या बोलेंगे, विकासशील देश बोलेंगे। क्या प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया? ये तीनों चीज आपको समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहाँ पे अंतर अगर पूछा जाए, अंतर में इस तरीके से आप बीच में लाइन जरूर खींचना बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, मतलब ऐसे देश जिनकी आमदनी अच्छी होती है, देश में हर आदमी की आमदनी अच्छी होती है, तो ऐसे देश को क्या बोलते हैं, विकसित देश बोला जाता है। और बेटा जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कैसी होती है, कम होती है, मतलब हर आदमी की आमदनी कम है। मतलब अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में माना कि 200 रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी है बेटा रोजाना रोजाना की। अगर वहीं अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में 1000 रुपए प्रतिदिन की आमदनी है, तो हमारा देश कहाँ लगेगा इसके बराबर में। तो यही है बेटा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो देश विकसित देश कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, स्तर कर लेना बेटा, ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो गया भैया से। जीवन स्तर कैसा होता है, उच्च होता है, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, उच्च होता है, उच्च का मतलब है अच्छा होता है जीवन स्तर। वहां पे घर में सारी सुविधाएं होती हैं, अच्छा बिल्डिंग्स होता है, उनकी सड़कें अच्छी होती हैं, और मतलब स्वास्थ्य की फैसिलिटी अच्छी मिलती है, सब चीज उनका अच्छा है, जीवन स्तर एकदम ब्रांड है, हर चीज ब्रांड चल रहा है, जूता अच्छा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, खाना पीना हर चीज उनको अच्छा मिल रहा है। तो क्या है, उनका जीवन स्तर कैसा है बेटा, अच्छा है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास, बेचारों के पास अभी लाइट भी नहीं है, तो क्या उनका जीवन स्तर अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और बेटा अविकसित देश होते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है, नीचा होता है। क्या इस बात को आप सभी बच्चे समझ पाए? हाँ, सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट की मेरी गारंटी है इसमें 95 नंबर से प्लस नंबर आएंगे। आप अच्छे से पढ़ें, पूरा इंपोर्टेंट है, लगभग एक चैप्टर में 20 के आसपास क्वेश्चन, मानो तो 300 के आसपास क्वेश्चन होंगे, और पूरा समझ में आएगा गारंटी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के क्या कारण हैं? पेंसिल भी बार बार लेना पड़ता है हमें। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण बताइए। तो केरल राज्य है बेटा, तो यहाँ पे बच्चे कम क्यों मरते हैं, क्या बात है भैया, ऐसा क्या चीज है प्यारे बच्चों? तो केरल राज्य में मृत्यु दर बच्चों की कम है, जैसा भी बन गया मैप, ठीक है बेटा, ये अपना केरल राज्य है। इसकी बात किया जाए तो ये क्या है, एजुकेशन में सबसे आगे है, और आजकल से नहीं है, प्राचीन समय से, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र रहा है शुरू से। यहाँ पे कई कंट्री के लोग क्या है, व्यापार करते रहे हैं, और एक केरल राज्य एक ऐसी जगह है जो विदेशों से कनेक्टिविटी में रहा है। इससे यहाँ के लोगों का एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है। अभी हाल ही में देखा जाए तो यहाँ की प्राथमिक शिक्षा 100% है। यहाँ की जो शुरू की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो 100% है प्यारे बच्चों, यहाँ के 100% बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ शिशु मृत्यु दर क्यों है, एजुकेशन अच्छा है। देखो साक्षरता दर यहाँ पे कैसा है, अच्छा है। जब साक्षरता दर अच्छा होगा तो भाई समझ लीजिए कि वहां पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शिक्षित लोग अशिक्षित कर लेना ऐसे, अशिक्षित लोगों की अपेक्षा बच्चों की देखभाल अच्छी करते हैं या करते हैं। जो शिक्षित लोग होते हैं वो अशिक्षित लोगों की अपेक्षा अपने बच्चों की केयर अच्छा करते हैं। देखिएगा जो एजुकेटेड महिलाएं होती हैं बेटा, हमारी बिटिया रानी सभी सुन रही होंगी, सारी चीजें हैं, और तो हमारी जो महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो अच्छे से पढ़ी लिखी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या है, जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों की केयर अच्छा करती हैं बेटा, तो जिससे क्या है, वो अच्छा खाना पीना खाती हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी उन अच्छा तरीके से पोषण आहार लेती हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, समय पे टीका लगते हैं,
और अच्छा खाना पीना रहता है, कई चीजें होती हैं जिससे क्या है यहाँ पे शिशु मृत्यु दर बेटा कम होती है। और कहीं दूसरे स्टेटों की बात किया जाए तो महिलाओं को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। अब कुछ स्टेट ऐसी हैं बेटा कि जिनकी स्थिति बहुत खराब है, गरीब स्थिति है, बहुत ज्यादा दयनीय है। तो भाई वहां पे क्या है, महिलाओं को पोषक आहार नहीं मिल पाते हैं, इससे उनके बच्चों की क्या है, कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं। तो इन राज्यों में क्या है, मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन केरल में क्या है, मृत्यु दर कम है। केरल राज्य में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या है, मृत्यु दर क्या है, कैसी है बेटा, कम है। तो समझ लीजिए शिक्षा अच्छी होगी तो स्वास्थ्य भी यहाँ पे अच्छा ही होगा। तो सभी बच्चे मन लगाकर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रीय आय क्या है बेटा, राष्ट्रीय आय क्या है, सभी प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये राष्ट्रीय आय क्या होती है बेटा, जो देश की कुल आमदनी होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे कि देश के अंदर कुछ लोग क्या है, फैक्ट्रियां चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या है, सेवा देने का काम करते हैं तो उनको रोजगार मिलता है बेटा। और कुछ लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं तो वो भी पैसा कमाते हैं। तो भाई इन सभी का पैसा मिलाकर, जैसे कि फैक्ट्रियों का पैसा हुआ, जो लोग अपने देश में काम कर रहे हैं उनका पैसा हुआ, और जो लोग क्या है सेवा देने का काम कर रहे हैं उनका पैसा हुआ, जो देश की टोटल आमदनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं प्यारे बच्चों। देश में वस्तुओं एवं सेवाओं से कुल आय किससे बेटा, वस्तुओं एवं सेवाओं से जो कुल आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं या कहा जाता है बेटा। इसको नहीं पढ़े, इसको मत करना, इसके अथवा में ये वाला कर लेना, ठीक है बेटा। तो एक बार पढ़ लेते हैं, किसी देश के श्रम यानी मेहनत एवं पूंजी और प्राकृतिक संसाधन होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, संसाधनों के साथ मिलकर एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध वास्तविक उत्पादन करते हैं उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब एक साल में जितना भी आमदनी हो रही है, इसमें मिस्टेक बहुत हो गई है बेटा, तो मैं चेंज करवा दूंगा। सभी चुन्नू मुन्नू अच्छे से पढ़ें। हमारे क्लास 10th के बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बदमाशी करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। और भाई यहाँ पे आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है या आर्थिक विकास क्या है, तो बेटा आर्थिक विकास होता क्या है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास, पैसे संबंधी विकास को हम आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आर्थिक विकास। यानी कहने का मतलब यह है कि मेरा आमदनी अभी 10 लाख रुपए है, लेकिन एक साल बाद मेरा आमदनी 20 लाख रुपए हो जाए तो मेरा क्या हो गया, आर्थिक विकास हो गया। इसे ही कहते हैं आर्थिक विकास बेटा। आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे काय के क्षेत्र में बेटा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी फैक्ट्रियां लग जाएं और यहाँ पे आमदनी के कई स्रोत हो जाएं, उसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो, मतलब वहाँ की जो जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा वहाँ का देश पैसा कमाए, तो बेटा उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहेंगे बेटा, राष्ट्रीय आय। एक बार और पढ़ लीजिए, आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या की वृद्धि दर से कई गुना अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, अच्छे से समझिए, समझने का पूरा प्रयास करिए, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं आराम से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। और क्या है, आपको जो पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपका एकदम से पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, शुरू में आपको थंबनेल पे मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, उसमें पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म, जिसमें आप कहीं से भी प्रिंट करवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो बेटा एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मिनट पेंसिल लेते हैं हम, थोड़ा आज मिस्टेक हो गया है,
पीडीएफ सही से नहीं आई है। चलिए, तो भाई एक तो प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। अगर हमारे पास या जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं बेटा? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हुआ, पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का पेट्रोलियम एक ही बात है, पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ठीक है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, पानी, हर चीज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है बेटा। तो जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होते हैं वो देश बेटा आर्थिक विकास में मजबूत होता है, उसका आर्थिक विकास अच्छा होता है। दूसरा बेटा मानव संसाधन। मानव संसाधन, जिस देश के पास बेटा मानव संसाधन अच्छा होता है वो देश अपने आप ही तरक्की कर जाता है। जैसे कि इंडिया की बात किया जाए तो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आता है, हम 2 हमारे 9, ठीक है, कोई गिनती की कोई कमी नहीं है, इंडिया में बच्चों की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में पैदाइश हो रही है, ठीक है। तो भाई इस पैदाइश का सही तरीके से उपयोग कहाँ कर रहे हैं आप? उन लोग नहीं हो पा रहा है ना उपयोग। अगर चीन में चले जाइए आप, चीन में क्या एक एक चीज को ध्यान दिया जा रहा है, यानी एक एक बच्चों को ऐसी तरीके से पढ़ाया जाता है जिससे कि वो रोजगार हासिल कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन अपनी इंडिया में एजुकेशन भी सिस्टम ठीक नहीं है और हमारे बच्चों को क्या है, दूसरी शिक्षा भी मिल रही है सही तरीके से, कहीं पे टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी है सिस्टम में, कहीं ना कहीं कमी है, वो सिस्टम सही से नहीं चल पा रहा है। गवर्नमेंट योजना तो पूरी पहुंचा रही है लेकिन बच्चों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है वो गवर्नमेंट चेक नहीं कर रही है सही ढंग से, वो अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में प्रोजेक्ट आ चुके हैं, कंप्यूटर आ चुके हैं, लैब हैं, पता नहीं है कि नहीं है, सब साफ हो गया सारी चीजें। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, दूसरी शिक्षा है, पढ़ाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है तो रोजगार हासिल करने में बहुत दिक्कत आती है। देखो हमारे बच्चे किताबी कीड़े तो बन जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं किसी चीज को, नंबर भी आ जाते हैं, डिग्री भी कर लेते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, नॉलेज भी होता है, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं होता है, उनकी एजुकेशन इस तरीके से नहीं होती है कि वो कहीं पे धंधा कर ले, काम कर ले, उनको प्रशिक्षण उस तरीके से नहीं दिया जाता है, एजुकेशन उनको नहीं दिया जाता है इस तरीके से। इसलिए हमारे देश के नागरिक हैं, युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। अभी बेटा मानव संसाधन, बेटा चीन के अंदर एक एक मानव संसाधन, एक एक व्यक्ति पे ध्यान दिया। चीन के अंदर देखा जाए तो जब देश आजाद हुआ चीन, तो उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज चीन की बात करेंगे तो 1-2% गरीबी रह गई है, लेकिन इंडिया की बात करें तो भरपूर मात्रा में गरीबी है। अभी भी देख लो देश के लगभग 30 से 40% लोग ही ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, अन्यथा सब की स्थिति ऐसे ही है। लेकिन 30% तो लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, रोटी सब्जी खाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग हैं देश में, कहां से देश का विकास होगा? औद्योगिक उत्पादन, जिस देश में औद्योगिक उत्पादन ज्यादा है, फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, वो देश आर्थिक विकास में आगे होता है। जैसे कि बात करें बेटा चीन के अंदर बात करें तो चीन में कई विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और वहां के लोग बेरोजगार नहीं है, वहां के वर्कर भी बहुत अच्छे हैं वैसे देखा जाए बेटा। लेकिन अपने इंडिया में औद्योगिक उत्पादन भी इतना ज्यादा नहीं है। एक देखिएगा सब पेंसिल भी विदेशों से आ रही है अपनी इंडिया में, हमारे इंडिया के सभी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर है, जैसे ही पैकेज मिला विदेशों के लिए भाग जाते हैं। अपने देश के लिए कुछ करो तो भाई जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरा प्रयास रहेगा तो मैं घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं जीवन तक पढ़ाऊंगा ईमानदारी से, मेरा एक ही है, मुझे पढ़ाना है बस। बच्चों को शिक्षा ऐसी मिलना चाहिए जिससे वो अपना खुद का विकास कर सके, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सके, देश की आय बढ़ा सके। अभी अपन बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसकी बात करते हैं बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक एक ही बात होती है। तो मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर करता है? मतलब मानव विकास सूचकांक क्या है? एक प्रकार की संस्था है, एक प्रकार की क्या है? संस्था है, एक कई देशों की तुलना करती है। क्या करती है बेटा? कि कई देशों की तुलना करती है, ये देश कितना विकसित है, ये देश कितना विकसित है, इन चीजें। तो बेटा मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो देखो मानव विकास
रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, क्या चीज है, शैक्षणिक स्तर, वहां पे शिक्षा है कि नहीं है। भाई विश्व बैंक ने तो कह दिया कि यहाँ पे पैसा ज्यादा होना चाहिए, वो देश कैसा है, विकसित देश है। लेकिन एचडीआई ऐसा नहीं मानता है। एचडीआई का मानना है कि देश में शैक्षणिक स्थिति अच्छी होना चाहिए, तब हम उस देश को कैसा मानेंगे, विकास मानेंगे, उस देश में विकास हुआ है। और उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होना चाहिए, और भाई जीवन प्रत्याशा भी अच्छी होना चाहिए। ये जीवन प्रत्याशा क्या होती है, मतलब लोगों की उम्र बढ़ गई है क्या, लोग ज्यादा बीमारी से तो नहीं मर रहे हैं, इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। प्रति व्यक्ति आय, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होना चाहिए। तो भाई एचडीआई है, ह्यूमन मानव इंडेक्स है, ये क्या कहता है कि यहाँ पे शैक्षणिक स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, जीवन प्रत्याशा अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, तो हम उस देश को क्या मानेंगे बाबू, हम देश को विकसित देश मानेंगे या विकासशील देशों की श्रेणी में रखेंगे, अन्यथा हम नहीं रखेंगे, ऐसा एचडीआई कहता है। एक यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप भी बनता है बेटा, जिसमें आता है एचडीआई का पूरा नाम लिखिए। तो एचडीआई का पूरा नाम है मानव विकास रिपोर्ट, इंग्लिश में देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है बेटा। देश में विकास करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए या विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक चीज चलाई है जिसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो देखा होगा तुमने गांव में राशन की दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। जैसे राशन कार्ड पर हमें क्या मिलता है, राशन मिलता है, हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, हमें राशन मिलता है, तुमने देखा होगा। तो वही होती है, जो सरकार ने एक प्रणाली बनाई है, एक संस्था बनाई है, इसके तहत सभी को अनाज मिल सके। देश में कई राज्य ऐसे हैं इनकी स्थिति अभी खराब है। थोड़ा जल्दी करते हैं, आपका समय इतना नहीं लेंगे, और अच्छे से पढ़ने का पूरा प्रयास करो। आप जो भी क्वेश्चन में डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे कि बिहार की बात किया जाए, पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, और यहाँ पे उड़ीसा की बात किया जाए बेटा, और बेटा यहाँ पे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनकी बात किया जाए, तो यहाँ पे स्थिति ऐसी खराब है लोगों की कि उनका जीवन स्तर बेहतर है, बहुत दिक्कत है उनके जीवन स्तर में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया है, जिससे घर घर तक राशन पहुंच सके और लोगों के आर्थिक विकास में सहयोग मिल सके और उनका जीवन स्तर ठीक से हो। यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार राशन की दुकानों द्वारा उचित दामों पर, तुमने देखा होगा उचित दाम ही रहता है, 1 रुपए किलो गेहूं मिल जाता है, 2 रुपए किलो चावल मिल जाता है, 5 रुपए किलो चीनी मिल जाती है, लेकिन सामान तो बहुत कुछ आता है लेकिन देते नहीं है। दामों पर गरीबों को राशन बांटती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? क्यों मयंक जी आपको समझ में आ रहा है? अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। यानी तमिलनाडु में गरीब स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे बरसात सही से नहीं होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाती है। तो यहाँ के 90% लोग राशन की दुकानों से क्या है, राशन लेते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो 35% लोग ही लाभ उठाते हैं, और यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ कितना है, 90% लोग। तो ग्रामीण कहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और क्यों? उन्होंने कहा है तमिलनाडु के लोग 90% क्या है, राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं या लाभ उठाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कितने परसेंट लोग लाभ उठाते हैं प्यारे बच्चों, 30% लाभ उठाते हैं। तो
उन्होंने कहा है कहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और क्यों। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन बेहतर होता है क्योंकि उन्हें कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति होती है, यानी कम मूल्य पर सामान मिल जाता है। तो वस्तुओं की कीमत कम होने के कारण वे लोग अधिक से अधिक मात्रा में उनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कम पैसे में चीजें मिल रही हैं तो क्या दिक्कत है, कम पैसे में चीजें मिल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसा खर्च होगा, बचे पैसे को हम दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं, तो भाई वहां पे क्या होगा, उनका विकास अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय कौन से अन्य लक्षण हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से लक्षण हैं जो दो या दो से अधिक देशों की तुलना करते हैं। मतलब प्रति व्यक्ति आय के अलावा ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय के अलावा ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो देश के विकास को बताते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त कुल आय यानी देश की राष्ट्रीय आय, और बेटा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं, मतलब चिकित्सा, मानवीय आवश्यकताओं, मतलब ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अलग आदि के अन्य लक्षण हैं जो दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं और अटपटा भी है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छे से पढ़ रहे हो आप, ये मन सोचना कि मतलब पुरानी वीडियो है, नया वीडियो अपडेट है, अच्छे से पढ़िएगा। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो बेटा मानव विकास में जो हमारा विकास है उसमें स्वास्थ्य की भूमिका, अभी खांसी आई ना मेरे को तो मतलब पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो क्या है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ समस्या है। जब आदमी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होगी तो विकास नहीं कर पाएगा। अगर जिसका शरीर भाई दुबला पतला है एकदम लेडी फिंगर जैसा, तो भाई वो विकास कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। चार चार आंख लगा देते हैं इसकी, कर पाएगा विकास, नहीं कर पाएगा। जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम में मन अच्छा लगेगा, उसका विकास अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी और मतलब बेहतर करेगा सारी चीजें। तो यही क्वेश्चन है कि मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल जीवित रहना या रोगों का निवारण करना ही नहीं है। एवं सोचना सब प्यारे बच्चों कि केवल शरीर सही है, रोगों से निवारण कर लिया है, हम बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मतलब वही सब कुछ नहीं है। इसके साथ में हमें जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना है। तुमने देखा होगा कई महिलाओं की कम उम्र में शादी हो जाती है, कई लड़कियों की बच्चियों की कम उम्र में शादी हो जाती है, तो उनका शरीर क्या है, जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो शरीर दुबला पतला हो जाता है, कई बीमारियां लग जाती हैं, कई परेशानियां हो जाती हैं। तो भाई और जनसंख्या ज्यादा होती है घर परिवार में तो क्या है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्या है बेटा, उसका विकास भी नहीं होगा, अस्वस्थ रहेगा। तो जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखना है। परिवार कल्याण, परिवार का कल्याण किस तरीके से, उस चीज पे भी, नशीले पदार्थों पर रोक लगाने आदि पर भी ध्यान देना है। मानव संसाधन देश के सामाजिक, मानव विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल जीवित रहना या रोगों का निवारण करना ही नहीं है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण तथा नशीले पदार्थों पर रोक लगाने आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक देना है। बस इतना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है बेटा। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया था सर, मानव विकास सूचकांक का देश के विकास के स्तर को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है जो मानव विकास HDI है ना,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है बेटा? तो मानव विकास सूचकांक का देश के विकास के स्तर को, मतलब देश कितना विकास कर रहा है, स्तर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नंबर 2, यह एक व्यापक पद्धति है, मतलब बड़े लेवल की पद्धति है जो जीवन में मदद करने के लिए ज्ञान, अनुभव और क्या है, संसाधनों को जोड़ता है। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाकों के विकास के क्या लक्ष्य होना चाहिए भाई? आप जिस गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, तो विकास के क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे विकास माना जाएगा? तो भाई हमारे क्षेत्र में अच्छी सड़कें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छी सड़कें होना चाहिए, साफ सुथरी गलियां होना चाहिए, गलियां रे गलियां, चिकित्सा सेवाएं अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, चिकित्सा सेवाओं की अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हुआ है। हमारे क्षेत्र में स्वच्छ एवं साफ पानी की उत्तम व्यवस्था एवं रोजगार के पर्याप्त साधन होना चाहिए, तभी हम अपने क्षेत्र को विकसित मानेंगे। तो हमारे क्षेत्र में अच्छी सड़कें, साफ सुथरी गलियां, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं, ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ एवं साफ पानी की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, तभी हम देश को क्या मानते हैं, मतलब विकास की श्रेणी में समझेंगे। और क्या है, ये चीज हमारे विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना क्वेश्चन है विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड यानी मापने का तरीका किन पहलुओं में विश्व बैंक से बेहतर है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पूरा आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा, लिंक डलवा दूंगा मैं। विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड है, यानी विकास को मापने का एक तरीका है यूएनडीपी, विश्व बैंक से किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से अच्छा है? तो भाई यूएनडीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया है। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे, देश को विकसित देश मानेंगे। यही विश्व बैंक कहती है कि भाई प्रति व्यक्ति आय काफी है, जिसके पास पैसा अच्छा आता है वो देश विकसित देश है। तो मतलब दोनों में चीजें अलग हैं। यह विकास की व्यापक धारणा है, बड़े लेवल सब देश मानते हैं इसको, क्योंकि अच्छा है ना, प्रति व्यक्ति आय भी कह रहा है, स्वास्थ्य भी कह रहा है, शिक्षा भी कह रहा है, सब चीज है, क्योंकि इसने मानव विकास के सभी अंगों को आधार बनाया है। यह विकास की संकीर्ण धारणा है, छोटे लेवल की है, क्योंकि इसने केवल आय को आधार बनाया है। सभी बच्चों को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करें। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाएं। तो भाई पर्यावरण किस किस चीजों से नुकसान पहुंच रहा है पर्यावरण को? तो कोयले, खनिज तेल को जलाना, मतलब कोयले को जलाया जा रहा है, खनिज तेल को जलाया जा रहा है, भट्टियों में वनों की कटाई की जा रही है, और क्या है, अनावश्यक गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण, कई गाड़ियां वैसे ही चल रही है, थोड़ा सा काम हुआ सब चले गए गाड़ी से, तो वो क्या है, प्रदूषण हो रहा है। वाहनों के ध्वनि के द्वारा ध्वनि प्रदूषण है। रासायनिक उद्योगों द्वारा, कई रासायनिक उद्योगों से क्या है, कई केमिकल्स निकलते हैं, नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, नदियां इतना गंदी हो गई हैं कि उनका पानी पीने लायक नहीं बचा है, और उसमें जो जलीय जीव थे वो मरते जा रहे हैं। स्थिति बहुत खराब होने वाली है पर्यावरण की। तो भाई विकास के साथ साथ में इन चीजों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कीटनाशकों का उपयोग, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमने अपने आसपास देखे हैं, जो होगा हमने अपने आसपास देखे हैं, यहां मिस्टेक कर दिया है। तो भाई वनों की कटाई हो रही है, तेल को जला रहे हैं, अपना कोयले को जला रहे हैं, कई ऐसी है गाड़ियों को चला रहे हैं, केमिकल्स को छोड़ रहे हैं, कई प्रदूषण के कारण क्या है, हमारा पर्यावरण नुकसान पहुंच रहा है। तो भाई विकास में इन चीजों को भी ध्यान देना जरूरी है। मानव विकास से तात्पर्य एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपने सम्मान के साथ सृजनात्मक जीवन बिता सके, अच्छा जीवन बिता सके। मतलब कोई व्यक्ति अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, गलत करता है, कितना मिस्टेक किया है, सृजनात्मक, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम इसको सही करवा देंगे नेक्स्ट पीपीटी में।
तो मानव विकास से तात्पर्य एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपने सम्मान के साथ जीवन बिता सके, इसे ही मानव विकास कहते हैं। समझ पाए मानव विकास क्या होता है? हर आदमी को जीने का अधिकार है, इज्जत से जीने का अधिकार है। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छे से मजे से पढ़िएगा, अच्छे से लगन से पढ़ते रहिएगा।